तो पे अचरा पसार मांगू। हे विधाता, तुमसे हम यही प्रार्थना करते हैं, यही भी कि मांगते हैं कि जन्म जन्मांतर के ब्रज की भूमि में जन्म हो, वृंदावन की भूमि मिले। एहो विधिनाथो पे अचरा पसार मांगू। जन्म दीजो याहि ब्रज बसे हो। विधिनाथो पे अचरा पसार मांगो। जन्म दीजो याहि ब्रज बसे हो। हो विधिनाथो पे अचरा पसार मांगो। जन्म दीजो याहि ब्रज बसे हो। विधिनाथो पे अचरा पसार मांगो। जन्म दीजो याहि ब्रज बसे हो। वृंदावन किसको कहते हैं? वृंदानाम भक्त वृंदानाम वनम यत्र इति वृंदावनम। जो भक्तों का वन है वही वृंदावन है। अथवा वृंदाया राधाया भक्तानाम वनम यद वृंदावनम। जो श्री किशोरी जी के भक्तों का वन है वो वृंदावन है। अथवा वृंदाया तुलस्याः वन यत्र तद वृंदावनम। जो तुलसी का वन उसे वृंदावन कहते हैं। जो श्री किशोरी जी और कृष्ण के भक्तों के रहने का स्थान हो वो वृंदावन है। हो विधिनाथो पे अचरा पसार मांगो। जन्म दीजो याहि ब्रज बसे हो। विधिनाथो पे अचरा पसार मांगो। जन्म
प्रदेश 52 रियासतों के गुरु थे। इतने बड़े विद्वान थे कि एक बार पहुंच गए काशी। काशी में उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया। शास्त्रार्थ में जब हराया तो वहां के विद्वानों ने भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना किया, हे विश्वनाथ अब आप ही लाज को बचाओ। विश्वनाथ भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण बन करके पहुंचे हरिराम व्यास जी के पास और जाकर के कहते हैं हरिराम व्यास जी से कि आप ही व्यास जी बोले? हाँ, आप शास्त्रार्थ करने के लिए आए? व्यास जी ने पूछा। बोले नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भोलेनाथ ने कहा ये बताइए विद्या का फल क्या होता है? बोले विद्या का फल है विवेक को प्राप्त करना और सत असत का जो है विवेचन हो जाना। विवेक का मतलब सत असत, क्या सत्य है क्या असत्य है उसका विवेक हो जाए। भगवान विश्वनाथ कहते क्या आपने सत्य को स्वीकार किया, असत्य को ठुकरा दिया? आप तो यहाँ बेचारे विद्वानों को परीक्षा में हरा हरा करके उनका अपमान कर रहे हो। आप कोई साधारण नहीं है, आप विशाखा सखी के अवतार हैं। श्री राधा जी के 2 सखी हुई हैं विशेष, ललिता और विशाखा। ललिता सखी के अवतार हैं हरिदास जी महाराज। अब विशाखा सखी के अवतार हैं हरिराम व्यास जी। आप वृंदावन जाओ, आप तो श्री किशोरी जी के सखी हो, वहाँ भजन करो। पहुँच गए वृंदावन, पीछे पीछे उनके परिवार वाले भी पहुँच गए। अब ये यहाँ आ गए तो कमाई धमाई सब बंद। भागे हरिराम व्यास जी, अपने परिवारों को देख करके अपने मुख में कालिक लगा लिया। बोले कालिक क्यों लगाया? बोले जो वृंदावन को छोड़ करके चला जाता है वो सदैव उसका जीवन काला हो जाता है, वो कलंक मुख लेकर के जाता है, इसलिए मैं पहले से ही कालिक पोत लिया हूँ। भागे। उसी समय बांके बिहारी जी का भोग लग रहा था और परिवार के कारण पहुंच नहीं पाए तो वहां जो मेहतरानी जो जमादारी होती है झाड़ू पोछा करने वाली रोड पे, वो काढ़ी पाई थी। काढ़ी को लेकर के चली आ रही थी। पीछे पीछे हरिराम व्यास जी के परिवार, आगे आगे व्यास जी, सामने मेहतरानी। बोले आज मैं प्रसाद नहीं पाया बांके बिहारी का, इसलिए मुझे प्रसाद दे दो। अरे मैं मेहतरानी हूँ, जमादारी हूँ, मेरे छुआ कौन खाएगा पिएगा? हरिराम व्यास जी ने कहा मैं तुम्हारा प्रसाद नहीं मांग रहा हूँ, मैं बांके बिहारी का प्रसाद मांग रहा हूँ। उसने एक पकौड़ी निकाली कड़ी की, हरिराम व्यास जी ने खाया और उस मेहतरानी के चरणों में प्रणाम करने लगे। आज क्यों? क्योंकि जैसे ही उस पकौड़ी को खाया परिवार वाले भाग गए। अरे राम 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 राम, ये तो अपने ब्राह्मणत्व से भी नष्ट हो गया। बोले मेहतरानी तुम्हारी पकौड़ी ने वृंदावन में वास करा दिया। और क्या कहते हैं, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। हमरे ठाकुर नंद किशोर, हमरे ठाकुर नंद किशोर, हमरे ठाकुर नंद किशोर, हमरे ठाकुर नंद किशोर। ठकुरानी राधा रानी, अरे हम
तो इस प्रकार जो वृंदावन में जाता है, वृंदावन के रह जाता, उद्धव जी महाराज एक रूप में लते पत्ते के रूप में वृंदावन में ही रह गए और दूसरे रूप में भगवान के पास गए। इस प्रकार भगवान के पास जब गए, भगवान को अपशब्द कहने लगे। भगवान ने कहा, उद्धव मैं तुम्हें ज्ञानी जरूर थे, परंतु तुम्हारे अंदर प्रेम भक्ति नहीं थी, इसलिए मैंने गोपियों के पास भेजा है। इस प्रकार परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान फिर मथुरा के बाद कौन सी लीला किए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जब कंस का वध हो गया, कंस का ससुर है जरासंध, 17 बार चढ़ाई किया मथुरा पे, भगवान ने मार के खदेड़ दिया। 18वीं बार उसने विचार किया कि मैं बार बार हारता हूं, क्या करूं? तो खूब ब्राह्मणों की खूब पूजा किया और ब्राह्मणों से खूब अनुष्ठान कराया और कह दिया, यदि मैं उद्धार हुआ तो तुम सबकी बलि भी चढ़ा दूंगा। अब भगवान ब्राह्मण प्रेमी है। भगवान कहते हैं, आचार्य मां बीजानियात, ब्राह्मण आचार्य के रूप में मैं हूं, इसलिए यदि ब्राह्मण का अपमान हो तो भगवान का ही अपमान कर रहे हो। ब्राह्मण को यदि मनुष्य मान लिए तो फिर हाँ ब्राह्मणत्व तो भी हो उसके अंदर, ऐसे नहीं कि यही फूलपुर की बात है, 2 लोग मिले, बोले हम सो गौरा है, और थोड़ी देर में गोमती वाले से सिगरेट उठा के पीने लगे। बोले इतना कह देता कि हम ब्राह्मण सो गौरा ना कहता तब मान ले। अब सिगरेट पी के कहे हम सो गौरा है, फलाने हैं। ऐसे की बात नहीं हो रही यहाँ, ऐसे लोगों को मूर्खों की हम बातें ही नहीं करते हैं। नशेड़ियों को कौन सा ब्राह्मण? जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार ब्राह्मण